जय हिंद दोस्तों अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित कुल 100 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों मानव की जो पाचन नली होती है वो होती है 32 फीट लंबी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मनुष्य में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे पूरे जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो कि एक बार टूटकर दोबारा जन्म लेते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। यानी कि दोस्तों हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। उत्तर हो जाएगा आपका टेंडम। टेंडम होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, टेंडम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अस्थि में कौन सा लवण है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। दोस्तों हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण ही जोड़ों में दर्द होने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दोस्तों हमारे दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो वो होती है दोस्तों जांघ की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टांग में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है दोस्तों। उत्तर होगा ऑप्शन डी संधर्री होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में, ठीक है। यानी कि हाथों के जो ये आपके हाथ हैं, यहाँ पर आपका फिंगर है और फिर ये जो ऊपरी भुजा है दोस्तों ये यहाँ पे पाया जाता है ह्यूमरस हड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमरस जो है दोस्तों वो है हाथ के भुजाओं की हड्डी। बाकी दोस्तों फिबुला, टिबिया और फीमर ये पैर की हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों आपका फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज जो कि कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जबड़े में। यानी कि दोस्तों हमारे मुख में जो जबड़े होते हैं वो सबसे प्रबल यानी कि मजबूत हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितने होती है। दोस्तों जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें लगभग दोस्तों 300 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है।
उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 206। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है, यानी कि दोस्तों हमारा जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7.4। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी कि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड बैंक, यानी कि जब हमारा रक्त का आयु खत्म हो जाता है तो वह कहाँ पर जाके जमा रहता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तिल्ली, इसे प्लीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 91 से 92%। दोस्तों समझिएगा, हमारा जो रक्त होता है वो होता है दो भाग में होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्लाज्मा अवस्था, कौन से होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा अवस्था और एक होते हैं रुधिराणु अवस्था। ठीक है, रुधिराणु अवस्था। तो दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में जो है 100% में कोई दोस्तों अपने आप में 100% होते हैं, तो प्लाज्मा अपने आप में 100% है। इसमें से दोस्तों 90 यानी कि 90 से 92% जो है आपका पानी पाया जाता है। बाकी दोस्तों 8 से 10% जो है वो प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, पानी। तो वही दोस्तों मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत कितना भिन्नता होती है, तो वही 91 से 92%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में पाए जाने वाले धातु है। दोस्तों रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी में होते हैं। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डायलिसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है। दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया आपको लोहा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो उसे कहते हैं फुफ्फुस शिरा। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहित कोशिकाओं की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। कौन है दोस्तों जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी हेपेरिन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, यानी कि दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं किसको कहा जाता है, आरबीसी को। ठीक है, यानी कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा एरिथ्रोसाइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए प्लीहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि दोस्तों
आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शंस बी 120 दिन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शंस बी हार्वे ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हृदय से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों दोबारा प्रश्न आ चुका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शंस बी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, यानी कि हृदय, जब दोस्तों हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है तो जो पेसमेकर है वो उसको धड़कन को फिर से प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शंस डी हृदय से। हृदय गति करता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए धमनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस डी घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर दबाव मापक यंत्र है? उत्तर होगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, जार्विक 7 है, जार्विक 7 क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कृत्रिम हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तो लबडब लबडब आवाज निम्न में किस अंग से संबंधित है? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शंस बी हृदय से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों हमारे हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी कि दोस्तों हमारे शरीर में 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? उत्तर होगा ऑप्शंस ए 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जिसे दोस्तों चैम्बर भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी 4। तो दोस्तों हमारे हृदय में जो कोष्ठक होते हैं चैम्बर, वो किस चीज़ का काम करते हैं? तो वो पंपिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्लड को पंप करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी धमनी से। दोस्तों हमारे जो ब्लड का जो पाइप होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धमनी और एक होते हैं सीरा। तो धमनी थोड़ा सा मोटा और अंदर में होता है, और सीरा दोस्तों जो हमारे हाथ में ऊपर में दिखते हैं उसे सीरा कहते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? 120 mm व 80 mm। ठीक है, अगला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस डी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? यानी कि दोस्तों देखिए हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन दोस्तों पूरे जीवन काल में जब से जन्म हुआ और जब मृत्यु होगी उसके बीच में टोटल कितनी बार लगभग धड़कता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी 2 अरब बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो हमारे शरीर में हृदय का कार्य क्या है दोस्तों? वो है पंपिंग स्टेशन की तरह, यानी कि ब्लड को पंप करता है। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? शरीर का जो सबसे बड़ा धमनी होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं एरोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कितना? ऑप्शंस बी शरीर के वजन का 7%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना? 5 से 6 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शंस डी टाइलिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन है दोस्तों जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस ए कॉर्निया। बाकी दोस्तों आंत, यकृत, पित्ताशय ये सभी क्या करते हैं? पाचन तंत्र में
बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी कि दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेनिन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत से। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी टाइलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी एंजाइम की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए स्टार्च के पाचन में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। ये दोस्तों एक्स का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो दोस्तों जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो भोजन को क्या करते हैं? भोजन को बना देते हैं अम्लीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी यकृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको किस में बदल देता है दोस्तों? तो उत्तर होगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है यकृत यानी कि लीवर में, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग कुल 75 प्रश्न को कवर कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर एक अलग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में।